Good morning, students. Today we will discuss about nuclear reactions. Myself, Priya Mittal, lecturer electrical, Government Polytechnic College, सवाई माधोपुर. स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की देखेंगे. तो अब इसमें दो टाइप्स की मेनली न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं. न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो इम्पैक्ट होता है वो मेनली यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में. तो उसी को आगे हम प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शन को आज देखेंगे. इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न. न्यूक्लियर फिजन जो होती है वो चेन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होती है. चेन रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो मेनली दो टाइप्स की होती है, कंट्रोल और अनकंट्रोल. इनको हम आगे डिस्कस करेंगे किस में क्या होता है. फर्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है. न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में चेंज होना है. इट मे बी ड्यू टू फिजन प्रोसेस और ड्यू टू फ्यूजन प्रोसेस. तो फिजिकल रिएक्शन जो होती है इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. टू टाइप्स की इसमें हम रिएक्शंस की स्टडी करेंगे. हमने देखा फिजन और फ्यूजन. मेनली जो होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस इसमें चेंज होगा और इससे इस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी निकलेगी, दैट इज नोन एज एटॉमिक एनर्जी. एक एग्जाम्पल हमने रिएक्शन देखी हुई है, इसमें हमने दे रखा है कि यूरेनियम 235 92U235 जो है एटम, जब इसको हम न्यूट्रॉन से, इसकी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से जब इसकी टक्कर कराते हैं तो हम देखते हैं कि हैवी जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाता है और दो पार्ट्स में बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है. साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. तो मेनली न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है चेंज इन द मास ऑफ द एटम. फर्स्ट देखते हैं हम इसमें फिजन. फिजन मतलब जो हमारी न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस है वो उसमें फिजन होता है, मेनली फिजन प्रोसेस होता है. तो फिजन का मतलब क्या होता है, पहले स्टूडेंट्स हमें ये देखना होगा. फिजन का मतलब है टू स्प्लिट, किसी भी एक हैवी पार्ट को दो पार्ट्स में या मोर देन टू पार्ट्स में टूट जाना. फिजन का मतलब है किसी का भी ब्रेक होना, टू स्प्लिट होना उसे. इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ए हैवी न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियो एक्टिव एटम. कोई भी एक रेडियो एक्टिव एटम होगा जिसका हैवी न्यूक्लियस होगा, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, उसको हम स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं विद बाय यूजिंग बॉम्बार्डेंट विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स. लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डेंट करा के एक हैवी न्यूक्लियस को हम स्प्लिट्स कर रहे हैं. जो सम होगा मासेस का स्मॉलर न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन ए फ्यूजन रिएक्शन, जो वो कम होगा हमारा कंपेयर देन ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस. मतलब जो हमारे दो पार्ट्स में टूटा है, जैसे हमने लास्ट में रिएक्शन देखी थी, यूरेनियम इज कन्वर्टेड टू बैरियम और क्रिप्टॉन. तो क्रिप्टॉन और बैरियम का जो दोनों का मिला के जो मास होगा वो कंपेयर देन लेसर होगा जो हमारा यूरेनियम के मास है, मतलब सोर्स के मास से हमारा कम होगा. अब वो जो कम होगा वो, और जो हमें कुछ इसका जो मतलब जो कम हुआ है उससे हमें एनर्जी मिल रही है और इसी एनर्जी को हम एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन में यूज़ करते हैं. डायग्राम में देखते हैं हम, ये हमारा एक न्यूक्लियस है जिसे हमें स्प्लिट करना है. कोई भी एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा, उससे इसको बॉम्बार्डेंट कराएंगे तो हमारे ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट्स में मेनली टूट जाएगा. इससे हमें कुछ न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज होगी. तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है एक बड़ा कोई भी बड़ा एक न्यूक्लियस इन स्मॉलर न्यूक्लियस. तो ये जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड फिजन प्रोसेस. अब हम बात करते हैं फ्यूज़न. फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट है. उसमें वन इज कन्वर्टेड इनटू टू. इसमें टू जो है दैट फॉर्म्स एंड कंबाइंस एज वन. Nuclear fusion is a reaction in which two or more atomic nucleus are combined to form one or more different atomic nucleus and subatomic particles. इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये दोनों मिलकर हीलियम निकाल रहे हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो ये जो है फ्यूज़न है. फ्यूज़न का मतलब है कंबाइन होना, किन्हीं भी दो आइटमों का जुड़कर एक बन जाना. अब हम बात करते हैं मेनली चेन रिएक्शन की. जो हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कौन सी मतलब चेन हम बोलते हैं चेन रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, तो वो होती क्या है चेन रिएक्शन. मैंने जैसे पहले भी बताया कि चेन रिएक्शन जो होती है वो फिजन प्रोसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है.
जब हम न्यूट्रॉन्स को फिजन प्रोसेस में बोम्बार्डेंट कराते हैं तो एक हमारा हैवी न्यूक्लियस जो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में न्यूट्रॉन्स और एनर्जी निकलती है। अब ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं ये अदर हमारे हैवी न्यूक्लियस पे बोम्बार्डेंट करेंगी, उससे हमारा और एनर्जी निकलेगी, साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और कुछ उसका न्यूक्लियस जो ब्रेक होगा वो निकलेगा। तो ये जो होती है ऐसी कंटिन्यूस सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शंस हैपन्स होती है, जो इससे हमारे एक चेन रिएक्शंस मिलती है। अब हम इसको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल क्यों बोल रहे हैं? अगर हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये रिएक्शन बढ़ती जा रही, कहीं पर भी इसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ये इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल, और अनकंट्रोलेबल होगी तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एनर्जी निकलेगी, तो ये एक एटम बम का फॉर्म ले लेगी। इसलिए हम कंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस यूज़ करते हैं द पावर प्लांट्स। उसमें क्या होता है, हम बोरोन जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करते हैं, अगर हम न्यूट्रॉन्स को ही ख़त्म कर देंगे किसी एक स्टेज पर जो कि वो अदर हमारे एटम्स को कोलाइड ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारी वो वहीं रुक जाएगी। तो बोरोन्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करने के काम में आते हैं, इसलिए बोरोन्स हम वहाँ यूज़ करते हैं। अब चेन रिएक्शंस के एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है जो कि यूरेनियम 235 से हुआ है, तो इससे एक अनस्टेबल यूरेनियम बनेगा जो कि ड्यू टू अनस्टेबल 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमें एनर्जी मिल रही है, न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स मिल रही है, हमारे फिजन प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये क्या होगा, अब ये तो था अब तक फिजन की प्रोसेस, लेकिन इसमें क्या होता है चेन रिएक्शन में ये कंटिन्यूस बॉम्बार्डेंट करते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन्स निकले ये अदर यूरेनियम्स पे कोलाइड करेंगे, अदर यूरेनियम से, इससे भी हमारे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और हमारे फिजन प्रोडक्ट्स निकलेंगे। फिर हमारे जो न्यूट्रॉन्स इधर निकलेंगे वो आगे करेंगे। तो ये जो होता है सेल्फ सस्टेनिंग एक चेन रिएक्शन होती है, और इनको कंट्रोल करने के लिए हम बोरोन्स का यूज़ करते हैं जो कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्व करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द चेन रिएक्शन। देखो, एडवांटेज, सबसे अच्छा एडवांटेज है कि ये हैवी अमाउंट में हमें एनर्जी देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो प्रोड्यूसेस ट्रीमेंडियस एनर्जी, और एक बार अगर हमने न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल फिल कर दिया है तो ये कई सालों तक चलता रहता है, मतलब ये चेन रिएक्शन कई सालों तक सस्टेन करती है। और साथ में हमें एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें कोई हमें सारी एनवायरमेंट, कोई भी ऐसा नहीं है, डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, मतलब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है इन द मैटर ऑफ गैसेस। अब देखते हैं हम क्या इसके डिसएडवांटेज है। तो सबसे बड़ा है कि जो भी इसका वेस्ट, कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकलना ही है रेडियो एक्टिव का, तो जो भी इसका चेन रिएक्शन का वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसे अगर हम ज़मीन में डिस्पोज करते हैं तो वो ज़मीन हमारी ख़राब हो जाती है। इट नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज़। पानी में करते हैं तो हमारा पानी पोल्यूट हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। साथ में अगर कोई एक्सीडेंट अगर करता है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो वो बहुत ही ज़्यादा हजार्डस हो सकता है। साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, और हमारे पास जो यूरेनियम है दैट अवेलेबल इन ए वेरी लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।